साथियों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक, आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आज देखा जाए कई खबरें रही हैं। उन खबरों को लेकर के बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन के साथ अपने अपनी विचार और अपनी अपनी समझ और सोच के हिसाब से लोग आगे बढ़ भी रहे हैं। और एक चीज़ देखा जाए, भुगतान को लेकर के एक लंबी लड़ाई ठगों से निवेशकों की और कार्यकर्ताओं की चल रही है। एक ऐसी जंग जिसका अंत कब होगा, कैसे होगा, ये किसी के समझ में नहीं आता है। बस ये है, जंग जारी है। अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से भुगतान को लेकर के लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे और अलग अलग तरीके से ही लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग तो इतना हताश और निराश हो गए हैं। कई लोग कमेंट करते हैं कि पैसा नहीं मिलेगा। आप जंग के मैदान में उतरने से पहले अगर आपने हार मान ली है तो जैसी आपकी सोच है वैसा ही आप करेंगे और वैसा ही आपका रिजल्ट रहेगा। लेकिन जो सकारात्मक सोच के साथ में और एक दृढ़ संकल्प के साथ में आगे बढ़ते हैं, वो जंग को जीतते हैं और कामयाबी मिलती है। और जिस लड़ाई को आप लोग लड़ रहे हो, ये ऐसे पावरफुल लोगों के साथ आपकी जंग है जिनके पास अर्थ से मजबूत हैं, दौलत अकूत है और जनता का पैसा है। और वो हर स्तर पे अपने आप को बचाने के लिए आपके पैसे से लड़ेंगे। और आपके पास पैसा है नहीं तो शायद यहाँ भी आप कमज़ोर पड़ जाते हो। दूसरी चीज़, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं अपने अपने तरीके से गलत कमेंटमेंट, जैसे केंद्रीय कानून में एक प्रावधान है 180 कार्य दिवस में सरकार भुगतान का प्रयास करेगी, लेकिन बहुत सारे लोग गलत कमिटमेंट अपने निवेशकों से करते हैं और बाद में फिर वो पछताते हैं। ये बात तो बहुत दिन से लोग सुनते चले आ रहे हैं। वर्ष 2019 को लेकर के भी कानून में ऐसा प्रावधान है, ये सही है, लेकिन 180 कार्य दिवस में पैसा मिलेगा, ये सही नहीं है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा है कि सरकार 2 से 3 गुना पैसा देगी। अरे भाई, जिन सोसाइटियों की बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं और सेल आउट करके सरकार के पास पैसा रखा हुआ है, सरकार की एजेंसी और अथॉरिटी के पास, उनका मूलधन अभी नहीं मिला है और 3 गुना आप लोगों से कह रहे हो। अगर संपत्ति है तो वो सेल आउट करके 2 से 3 गुना की बात होती है। अब जब संपत्ति ही न हो तो सरकार अपने पास से देगी, सरकार किस किस को अपने पास से देगी और सरकार क्यों देगी? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब गलत तरीके से लोग देते हैं, गलत कमेंटमेंट करते हैं। और इस चीज़ को, इस कानून को लेकर के कई वर्षों से एक लंबी लड़ाई चल रही है। आंदोलन के माध्यम से जनता जो पीड़ित है वो भी मैदान में आई, लेकिन जो परिणाम रहा वो जनता जनार्दन के पक्ष में नहीं, कहीं ना कहीं ठगों को बचाने वाले और अथॉरिटी एक साथ खड़ी दिखी और पीड़ित जमाकर्ताओं कार्यकर्ताओं के साथ न तो सरकार, न सरकार की एजेंसी और ना ही ठग, तो सवाल ही नहीं उठता है। इसी चीज़ को लेकर के बहुत सारे लोग अब दिमाग में चल रहा है कि जो विभिन्न चिटफंड कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के दावे किए गए हैं केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के तहत, बहुत सारे लोग शुरुआत में सन 2023 में किए थे और एक ही कमेंटमेंट था, एक ही बात थी कि 2 से 3 गुना पैसा मिलेगा। लेकिन 2-3 गुना की बात छोड़िएगा,
इस कानून के तहत अभी किसी को 1 रुपया नहीं मिला। और इस कानून के तहत अब FIR कुछ जगह होना शुरू हुई है, बल्कि राजस्थान हिंदुस्तान का ऐसा प्रदेश था जहां वर्ष के तहत सोसाइटी के खिलाफ FIR दर्ज हुई, चाहे वो भीलवाड़ा रहा हो या कहीं। आज तक उन निवेशकों का 1 रुपया नहीं मिला, जबकि FIR दर्ज हुई थी, कार्रवाई हुई, लेकिन निवेशकों का 1 पैसा नहीं मिला। ये कड़वा सत्य है। लेकिन एक कड़वा सत्य और भी है। जिन लोगों ने पॉजिटिव और सकारात्मक सोच के साथ लीगल तरीके से आवेदन किए थे, लीगल तरीके से कार्रवाई किए थे और लीगल तरीके से उन युद्ध के मैदान में उतरे योजनाबद्ध तरीके से, उन लोगों का पैसा मिला है। ये भी कड़वा सत्य है। लेकिन किस कानून के तहत? अगर सोसाइटी है तो कमेटी या लिक्विडेटर या जो भी समिति बनाई गई उसके माध्यम से मिला है। और सोसाइटी है तो जो रजिस्टर्ड होती है, 2002 एक्ट होता है जो सोसाइटी का, उसके तहत, उसी के तहत निवेशकों का भुगतान हुआ है। अभी भी बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं पीछे कि नहीं, इस कानून के तहत हमें 3 गुना मिल जाएगा 6 महीने में। वो समय दूर नहीं, वो पूरा होने वाला है। सागा ग्रुप की कुछ सोसाइटियों के भी आवेदन हुए हैं, आदर्श के भी हुए थे, तिल्टी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कामना, बहुत सारी ऐसी सोसाइटी और कंपनियों के आवेदन हुए थे। लेकिन अभी तक वर्ष 2019 के तहत किसी का पैसा नहीं मिला है। और पहली ऐसी सागा ग्रुप की सोसाइटी द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, जिसके तहत देखा जाए FIR में वर्ष की धाराएँ सम्मिलित की गई, चाहे वो ललितपुर हो या बाराबंकी। ये सही है। प्रॉपर्टी 82-83 की नोटिस भी लोगों के खिलाफ हुई, लेकिन क्या हुआ? प्रॉपर्टी अटैच हुई। क्या हुआ? वेट कर लो। अभी आपको अगर भुगतान लेना है तो लीगल प्रोसेस में जाना होगा। कोर्ट, रोड और संसद, चारों तरफ से ठगों को बचाने वालों को घेरना होगा और ठगों को भी घेरना होगा। तभी संभव है हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान सुनिश्चित हो पाएगा। हमारी लिक्विडेटर जो दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव से, इनके संजीव कुमार राय जी से भी बात हुई। और जो वुमन के लिक्विडेटर नए नियुक्त हुए हैं, उनसे लोग मिलने गए। मिलने के बाद में जो उनका जवाब था, इससे उनके जवाब से हम तो संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं संतुष्ट होंगे। वो अभी सकारात्मक नहीं, इतना जल्दी वो आवेदन लेना नहीं शुरू करेंगे। अभी पता नहीं कौन से वो शासनादेश के लिए अभी वेट कर रहे हैं, रजिस्ट्रार कौन सा आदेश देगा, क्या ऊपर से कौन से आदेश आने हैं। लेकिन एक चीज़ तय है, निवेशक चाहे सागा ग्रुप का दालोनी का हो, चाहे हुमन का हो, चाहे LJCC का हो, चाहे आने वाले समय में सोसाइटी संडेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी वाइंड अप होगी, लिक्विडेशन में जाएगी, लिक्विडेटर नियुक्त होगा। ये सभी सोसाइटियाँ जो सागा ग्रुप की हैं या अन्य हैं, जो बहुत सारी लिक्विडेशन में चली गई, लिक्विडेटर नियुक्त भी हुए हैं, इनमें एकजुट होके और लीगल तरीके से तीनों तरफ से जब आप सरकार को, सरकार की एजेंसी को, सरकार की अथॉरिटी को और ठगों को घेरोगे, तब ये भुगतान जल्दी सुनिश्चित होगा। इसके लिए एक लंबी लड़ाई है। लोग कहते हैं बस अब हम मंजिल पे पहुंचने वाले हैं, और जैसे मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो पता चलता नहीं, अभी तो मंजिल दूर है, दिल्ली अभी दूर है। लेकिन ये तय है कि सागा ग्रुप की सोसाइटी हो या अन्य कोई सोसाइटी या कंपनी हो, इसका भुगतान अब सुनिश्चित ही होगा। और इसके लिए लीगल तरीके से तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में हम आंदोलन भी करेंगे और FIR का भी सिलसिला अब शुरू हो रहा है। और अभी बहुत सारी ऐसी भी जानकारी मिल रही हैं कि बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो किसी न किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिए हैं और उस कंपनी की वो प्लान भेज रहे हैं, लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। अभी एक गड्ढा भरा नहीं, दूसरा गड्ढा और गहरा करने जा रहे हैं। वो लीडर सावधान हो जाएं, बचने वाले नहीं हैं।
उसी तरह का कार्य करते हुए पाए जाओगे तो हाई कोर्ट का तो आदेश है ही, लेकिन जो आराम से सो रहे हैं और जो ज़मीनी स्तर पे एजेंटों ने काम किया उनका उत्पीड़न शोषण हो रहा है, तो ये सोच लो ये टॉप लीडर भी बचने वाले नहीं हैं। और जो कहते हो ना फलाना अचीवर धमाका अचीवर, अरे भाई कपड़े के अंदर सभी नंगे हो, कितने शरीफ हो, कितने अच्छे हो, कितने सही हो, कौन क्या जानता था कौन नहीं जानता था ये सब पता है, निवेशकों को भी पता चल गया है और बहुत सारे जो निचले स्तर पे एजेंटों ने काम किया उन्हें भी पता है। और एक दूसरे के ऊपर जो दोषारोपण लगा रहे हो, पहले आप अपने गिरेबान में झांकिएगा आप कितने सही हो, तब दूसरे पे उंगली उठाइएगा। और एक चीज़ तय है, जो मेरे साथ आएंगे हमारे संगठन से जुड़ेंगे लीगल तरीके से। आज विश्वामित्र को लेकर के भी काफ़ी अध्ययन हुआ, कलकत्ता हाई कोर्ट में जो आदेश हुआ था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अध्ययन की जा रही। कुछ कंपनियों का विशेष, चाहे वो टूगो रिटेल मार्केटिंग हो, चाहे श्री राम हो, चाहे साईं प्रकाश हो, चाहे वो साइंस सिटी हो, राधा माधव हो, बहुत सारी ऐसी कंपनियों का अध्ययन चल रहा है जो लीगल तरीके से भुगतान के तैयारी चल रही है। और उम्मीदें हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अगर जाना पड़ा तो लीगल टीम जाएगी। बाकी आंदोलन के माध्यम से और सांसदों के माध्यम से हम सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे और सभी पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान भी सुनिश्चित कराएंगे, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। हमेशा जल्दबाजी में नुकसान हुआ है और जल्दबाजी में आपका पैसा फंसा है और जल्दबाजी में फिर आप ठगों के चक्कर में पड़ जाओगे और फिर अपनी लड़ाई को आप स्वयं कमज़ोर कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ आज जो चिकनी चूड़ी और झूठे मूठे वादे करते हैं कि इतने दिन में इतना पैसा मिल जाएगा, आप उनके चक्कर में पड़ गए हो। आप जानो आप का निर्णय है, आपका फैसला है, लेकिन हम आपसे इतना वादा करते हैं जो लीगल तरीके से साथ में रहेंगे उनका भुगतान समय के साथ, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, सुनिश्चित होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।